जांजगीर चांपा जिले के ग्राम रोगदा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत के मामले में सियासत गरमाने लगी है। बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जहरीली शराब पीने से मौत के मामले को सदन में उठाया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सदन में सत्ता पक्ष और अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि जहरीली शराब पीने से एक किसान, एक मजदूर और एक सेना के जवान की मौत हो गई, लेकिन उसका हालचाल जानने के लिए ना तो सत्ता पक्ष से कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा और ना ही जिले का कोई अधिकारी उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचा। नारायण चंदेल की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, आज प्रश्नकाल में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई और मेरे क्षेत्र में हुई। सरकार ने अपने उत्तर में यह बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जहरीली शराब पीने से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन मैंने उसको विस्तार से जानकारी दिया। सबसे गंभीर विषय यह है कि जांजगीर चांपा क्षेत्र के नवागढ़ ब्लॉक के रोगदा गांव में उसमें एक सेना के जवान की मौत हुई और जहरीली शराब उस रोगदा गांव के किराने दुकान से उन्होंने खरीदा। उस गांव में शासन का कोई अधिकृत दुकान नहीं है शराब का। गांव वाले लगातार मांग करते रहे, आवेदन देते रहे कि इस दुकान में अवैध शराब बिकता है, इसको बंद कराया जाए, कार्रवाई की जाए इसके खिलाफ। लेकिन दुर्भाग्य यह है, यह सिर्फ 3 लोगों की मौत का मामला नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिले में अवैध शराब बिक्री हो रही है, शासन के संरक्षण में हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। आबकारी विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। उनके सारे मिली भगत का यह खेल है। दुर्भाग्य यह है कि जहां 3 लोगों की मौत हुई, शासन का कोई व्यक्ति नहीं गया संवेदना व्यक्त करने, प्रशासन से कोई व्यक्ति नहीं गया, कोई मुआवजा नहीं दी गया। लेकिन मैं 2 बार उनके घरों में गया था और हम उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है कि शासन की ओर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया, इसलिए कल उत्तर के लिए वो रखा गया है। देखिए, आज प्रश्नकाल में बांदा से खबर सामने आई है, जहां मामूली विवाद में युवक की दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। बता दें, खेत में जानवर ले जाने को लेकर नाराज दबंगों ने युवक की पीट कर हत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा वगैरह पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से मौके से आरोपी फरार हो गया। बिसंडा थाना क्षेत्र के चौसड़ गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। थाना बिसंडा क्षेत्र के ग्राम चौसड़ में ब्रिजमोहन कुशवाहा उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम चौसड़ की लाठी डंडे से पीट करके हत्या कर दी गई है। मौके पर शव के निरीक्षण से उसके पैर और हाथ में फ्रैक्चर की आशंका जताई गई है। शव को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। साथ ही परिजनों की तहरीर पर धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। थाना बिसंडा क्षेत्र के ग्राम चौसड़ में ब्रिजमोहन कुशवाहा उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम चौसड़ की लाठी डंडे से पीट करके हत्या कर दी गई है। मौके पर शव के निरीक्षण से जालौन के रेडर थाना क्षेत्र के ग्राम खैरवार का एक मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के आधा दर्जन लोगों ने पड़ोसी के घर में ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए। घर की बन रही दीवारों को तोड़कर ईंट पत्थर बरसाए गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जनपद जालौन के उरई कोतवाली पुलिस एसओजी टीम और सर्विलांस टीम को सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर मुठभेड़ में अंतर जनपदीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, एक कार और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। बता दें, गिरफ्तार किए गए बदमाशों के खिलाफ पहले से ही विभिन्न जनपदों में 41 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
आज रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ शातिर अपराधी उरई कोतवाली क्षेत्र में डकैती की योजना बना रहे हैं और कहीं पर बड़ी डकैती करने की फिराक में है। सूचना के आधार पर तत्काल टीमें सक्रिय की गई और टीमें बदमाशों की तलाश में लगी। तो इनकी सूचना प्राप्त हुई कि ये डकोर रोड पर ये कहीं पर हैं और अपने सभी साथियों के साथ वहीं पर प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब वहाँ पर इनको घेराबंदी की गई और इनको ललकारा गया तो उसके बाद उन्होंने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी और जवाबी फायरिंग में इनके दो अपराधी धीरेन्द्र राजपूत और प्रदीप राजपूत दोनों घायल हुए हैं। एक अन्य को इनके साथ पकड़ा गया है। कुछ और अपराधी इसमें से भाग गए हैं, उनकी तलाश अभी की जा रही है और इनसे डिटेल इनसे इंटरोगेशन की जा रही है धीरेन्द्र, प्रदीप और उनके साथी से, और उनकी जानकारी भी की जा रही है कौन कौन लोग हैं। उनको भी चिन्हित करके बहुत ही जल्दी हम लोग उनको भी पकड़ेंगे और उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करेंगे। धीरेन्द्र और प्रदीप का बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है और प्रदीप पर लगभग 3 दर्जन के आसपास मुकदमे विभिन्न राज्यों में विभिन्न जनपदों में पंजीकृत हैं। इसी तरह से धीरेन्द्र पर भी काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हैं। बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है इसमें एसओजी और कोतवाली उरई के द्वारा। इसमें एडीजी साहब के द्वारा भी इनको पुरस्कृत किया गया है, अवार्ड दिया जाएगा और बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। आगे भी अपराधियों के विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई लगातार चलेगी। आज रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी। रायबरेली में कलयुगी मां की शर्मसार करने वाली करतूत सामने आई है, जिसमें दुधमुहे नवजात बच्चे को तालाब में फेंक दिया, जिसके बाद बच्चे का शव जब तालाब में उतरकर बाहर आया तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मामला मिलेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसहटी ग्राम पंचायत के एक तालाब का है, जहां पर ग्रामीणों की माने तो बीते 2-3 दिनों से ये शव पड़ा हुआ था, जिसे पंछी और आवारा जानवर नोचकर खा रहे थे। जब लोगों ने जाकर देखा तो ये बच्चा था। स्थानीय लोगों के अनुसार एबॉर्शन करके फेंके जाने की बात बताई जा रही है। खबर उन्नाव से है, जहां माकी थाना क्षेत्र मजखोरिया के मजरा डोहा में नवविवाहिता का शव घर के कमरे में पंखे से लटका मिला। वहीं खेत से जब परिजन घर पहुंचे तो शव लटका देख बेहाल हो गए। मायके पक्ष के लोगों ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। साथ ही मायके पक्ष के लोगों की ओर से तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जनपद बहराइच के एसओजी पुलिस ने चोरों के गैंग का पर्दाफाश करते हुए बड़ा खुलासा किया है। बहराइच जिले में बड़ी चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए 2 शातिर चोरों के पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण और नगदी के साथ कीमती वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। गिरफ्तारी हुई है, कौन को गिरफ्तार हुआ है, क्या कार्रवाई की जा रही है? चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इसको 2 भ्रष्ट चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका आपराधिक इतिहास है। पहले भी इन्होंने कई चोरियां की थी और फिर आज ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ऐसे इस क्षेत्र में हुई गंगा शरीफ थाना क्षेत्र की शिक्षिका के घर में रात में चोरी हुई थी और नानपाड़ा में हुई थी। कई थाना क्षेत्रों में कई चोरियाँ हुई थी, जिसका अनावरण हुआ है इनके ध्यान से। और महमूद पुत्र जमीर हसन जो कि 50 वर्ष का अमवा तारपुर थाना बोड़ी क्षेत्र का है, अनवर बच्चन पुत्र हनीफ जो करीब 26 वर्ष का है और ये तंदोसा पूर्वा का रहने वाला है, जो कि बोड़ी थाना क्षेत्र में रहता है। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें अनवर के खिलाफ करीब 15 मुकदमे, अनवर के खिलाफ 6-7 मुकदमे पहले से दर्ज है। तो इसमें पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी करते हुए भारी मात्रा में जेवरात बरामद किए हैं। 2 तमंचा और कारतूस बरामद हुआ, 1 चाकू बरामद हुआ। साथ ही साथ सोना चांदी का आभूषण है, सफ़ेद धातु की जो अंगूठी है, 6 अदद पायल है, 3 अदद कंगन है, 1 मांगटिका है, 4 जूते। गिरफ्तारी हुई है, कौन को गिरफ्तार हुआ है, क्या कार्रवाई की जा रही है? चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इसको 2 भ्रष्ट चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका आपराधिक इतिहास है। पहले भी इन्होंने कई चोरियां की थी और फिर आज ये क्या नाम है? फरुखाबाद से खबर आ रही है, जहां पर एक विवाहिता किन्नर को पति और ससुराली जनों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया।
विवाहिता किन्नर के साथ युवक का 6 माह से प्रेम प्रसंग चलता रहा। उसके बाद दोनों ने रजामंदी से कानपुर देहात के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, जिसके बाद विवाहिता किन्नर को पति और ससुराली जनों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। वहीं अब विवाहिता किन्नर न्याय की गुहार लगा रही है।